करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। उनसे पूछिए ना कि चले थे छक्के बनने और दुब्बे बन के आ गए। कौन सी बड़ी बात है कि जाना पड़ा तो टेंशन में है, उन्हीं को पता है टेंशन में। ज़्यादा पामिस्ट ना बने तो ज़्यादा नहीं दूसर कर सूप का। ये लोग क्या बोलेंगे, जब बटेंगे तो कटेंगे। आप कौन होते हो काटने वाले। चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव जाते तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आता है कि राजद कितनी टेंशन में है, इससे साफ जाहिर होता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को एक चुनाव में जाना पड़ता है प्रचार करने। इस मुद्दे पर हम सीधे बातचीत करेंगे। आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी मौजूद है। कैसे देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बड़ा बयान देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसे जाते हैं सीधे तौर पे उनकी घबराहट दिख रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आदरणीय नेता कोडरमा से लौट रहे थे तो इमामगंज में उन्होंने अपना समय दिए, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं, जिनका बोली का और करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। उनसे पूछिए ना कि चले थे छक्के बनने और दुब्बे बन के आ गए। वो चले थे बिहार का मुख्यमंत्री बनने और तनी को लालच दिया विधान परिषद का तो नीतीश जी के साथ चले गए। और वहाँ से पता नहीं बेल की तरह जो है गेंद की तरह घुलटते हुए अभी बीजेपी को गोद में खेल रहे हैं। तो उनका अपना क्या अस्तित्व है, वो अपना चिंता करे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश का ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिन्होंने किंग मेकर थे। कभी कितने प्रधानमंत्री को बनाया उसका, और उपेंद्र कुशवाहा जैसे कितने नेता को उन्होंने सब इन्हीं के पाठशाला में ट्रेनिंग लेके भागा हुआ लोग है। तो वो क्या बोलते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। जन सैलाब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ था रोड पर, तो उनको उतर करके संबोधन करना पड़ा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जाना पड़ा तो टेंशन में है, उन्हीं को पता है टेंशन में। ज़्यादा पामिस्ट ना बने तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, जैसे उपचुनाव है 4 सीटों को लेकर के, तो सभी आपके विरोधी दल कह रहे हैं कि घबराहट में नज़र आ रहे हैं। इस बार जैसे 2020 में 0 पे थे, फिर 4 पे आए, इस बार तो पूरे साफ करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। 2020 में कहाँ हम 0 पर थे। 2020 में तो आपने देखा कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए थे। 80 सीट पर बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिए। ये बेईमान लोगों ने अपने तंत्र का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके उनको हराने का काम किया, सत्ता से बाहर करने का काम किया, और उससे भी नहीं बन पड़ा। तो ये लोग को जिनको मैंडेट मिला था विरोध में बैठने का, वो जा करके एन प्रकार सत्ता में आकर के सत्ता की मलाई खा रहे हैं और चलनी दूसर कर सूप का। तो ये लोग क्या बोलेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लालच में आकर सभी बट रहे हैं, तो वही योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो बटेंगे वो कटेंगे। इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप। ये लोग मनबरहू और मनचलू की सरकार है, जिनका बुलडोजर बाबा जो बोल रहे हैं वो खास करके ये बिहार की धरती है। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। इस तरह का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, जनता जो भीड़ में सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है, समझिए किसी न किसी के कंधे पर खड़ा है। और जो लोग जनता के दया पर हो, वो आदमी कहेंगे जनता को ही सत्ता मिलने के बाद जब बटेंगे तो कटेंगे। आप कौन होते हो काटने वाले। ये तो गाय गंगा दंगा करने वाले लोग हैं, ये तो मंदिर मस्जिद करने वाले लोग हैं, ये तो श्मशान और कब्रिस्तान करने वाले लोग हैं। ये कब अच्छा इनकी अच्छाई रही है। ये जो वादा किए कभी अपने वादा पर वादा तो जब आती है चुनाव तो वादा कर लेते हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं ये तो चुनावी जुमला था। तो ये क्या बोलेंगे इस तरह की बात। जनता जो है इनको 2000 पहले तो कहते थे 400 पार करेंगे, तो पार कर गए 400। अभी बैसाखी के सहारे हैं। अभी भी तो बोल रहे हैं कि 4 सीट पे तो हमारी ही परचम लहरेगी। नहीं लहरेगी ना, जनता लहराएगी। जनता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भारत के लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के हाथ में निर्णय है कि बिहार को जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना जब उनको मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में 55 लाख नौकरी देने का काम किया, IT सेल का निर्माण किए, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। ये चाहते हैं कि हर आदमी की अच्छी कमाई हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, लोगों की रोजी रोजगार मिले, अच्छी किसानों की सिंचाई हो और लोगों की सुनवाई हो, उस पर कार्रवाई हो। ऐसी सरकार देने वाले जो युवा नेता है इस देश का सबसे प्रभावशाली तेजस्वी यादव जी, तो उनके चेहरे से इन लोग घबराए हुए लोग घबराहट में हैं। हम जो है इमामगंज से हमारे रोशन मांझी जीतने के लिए जा रहे हैं, बेलागंज से हमारे विश्वनाथ यादव जीतने के लिए जा रहे हैं,
और रामगढ़ से अजीत सिंह जीतने के लिए जा रहे हैं, हमारा तरारी से राजू यादव जी जीतने के लिए जा रहे हैं। ये लोग आप देख रहे होंगे कि एक तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। अगर इनको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो जितना देश का मंत्री संतरी सब क्यों लगे हुए हैं? जब आपने काम किया तो सो जाओ घर में, जनता वोट देगी। आप जो है कहीं कुछ इन लोगों का नहीं है, कोई काम नहीं किए, जनता को ठगने का काम किए, जुमलेबाजी करने का काम किए, इसका साफ प्रमाण है। अगर हमारे लालू प्रसाद यादव जी अकेले गए तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है, और अमित शाह गृह मंत्री से लेकर पूरे देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री और पूरे बिहार राज्य का जो इनका कैबिनेट मंत्री से लेकर के संतरी से लेकर नेता पूरे बिहार का लगे हुए हैं, पूरे देश के नेता को झोंके हुए हैं। तो आप काम किए, आप जाइएगा रोड पर तो एक वोट मांगने के लिए देखिएगा 50-50 गाड़ी का जो है जा रहा है, एकदम से लगता है रेलगाड़ी का डिब्बा चल रहा है। तो इस तरह से जो है अगर काम करते तो इनको जो है सब लोग को उतरना नहीं पड़ता। इसलिए ये बिहार है और बिहार की जनता फैसला ले चुकी है कि इस सेमीफाइनल में 4 सीट जीतेंगे और 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्मिला ठाकुर जी थी और इनका कहना था कि इस बार जनता फाइनल कर चुकी है और इस बार 4 सीट आरजेडी के खाते में ही जाएगी और 2025 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ही सरकार बनी। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे मीडिया वाले नीति सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।